गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 8 की, हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 8। नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अर्थात कार्बन व उसके यौगिक की हम बात कर रहे थे। मैंने आपको कार्बन की विशेषताओं का लास्ट टॉपिक जो है हमने छोड़ा था, ठीक है ना। कार्बन की विशेषताओं का टॉपिक हमने छोड़ा था, उसकी बात जो है हम अभी करेंगे। हमने पीछे 3 जो है इसकी मुख्य बातें कर ली थी। कार्बन जो है आवर्त सारणी के 6 नंबर पे आता है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसे C से प्रदर्शित, कैपिटल C से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2, 2s2, 2p2 होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसकी संयोजकता 4 होती है और ये अपनी संयोजकता पूर्ण जो है वो किस प्रकार से करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके द्वारा ये अपनी संयोजकता पूर्ण करता है। ये बातें की थी हमने। एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी अगर परमाणु हो तो कितने कितने हो उसके आधार पर भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अपनी संयोजकता है उसको ये स्पष्ट करता है या पूर्ण करता है। तो प्यारे बच्चों, आज अगली जो विशेषता है उसकी बात हम करेंगे 4 नंबर। कार्बन की अगर ज्यामिति की बात करते हैं तो वो समचतुष्फलकीय होती है। इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन की ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, समचतुष्फलकीय होती है। क्या होती है, समचतुष्फलकीय होती है, जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ रहती हैं। भाई समचतुष्फलकीय है जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ स्थित जो है रहती हैं, तथा कार्बन जो रहेगा वो केंद्र में स्थित रहेगा। कार्बन क्या रहेगा, केंद्र में स्थित रहता है। और संयोजकता, प्रत्येक जो संयोजकता होगी उसमें उसके मध्य बंध कोण जो होगा, बताऊंगा बंध कोण क्या होता है। इस 4 नंबर टॉपिक के बाद बताऊंगा बंध कोण क्या होता है। तो बंध कोण, प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण है वो 109 डिग्री। कई बार प्रश्न पूछा गया है 109 डिग्री 28 मिनट, मिनट का चिन्ह ये होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण जो है वो होता है। अभी बंध कोण की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी, जैसे कार्बन ये हो गया, ये 4 मान लीजिए, इसकी अगर हमने संयोजकता की बात कर ली तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 इसकी संयोजकता हो गई। ये क्या होता है, समचतुष्फलक होता है। इसमें ये प्रत्येक कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अभी हम बात करेंगे समचतुष्फलक में, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हम आगे बात करते हैं, समचतुष्फलक की बात करते हैं कि समचतुष्फलक क्या होगा, ठीक है। समचतुष्फलक क्या होगा, तो परिभाषा देखिए समचतुष्फलक की कि ऐसा समचतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो, जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो, 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हों, तथा जिसमें एक को आधार मानते हुए इसके 3 कोनों को एक शीर्ष पर अगर मिला दिया जाए तो अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाएंगे। अन्य 3 क्या बन जाएंगे, त्रिभुजाकार फलक जो है वो बन जाएंगे। ऐसी त्रिविम ज्यामिति को क्या बोला जाता है, समचतुष्फलक जो है वो बोला जाता है। तो आपको इतना याद रखना है समचतुष्फलक की परिभाषा और ज्यामिति कार्बन की कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। अपनी संयोजकता को ये 109 डिग्री 28 मिनट के बंध कोण से क्या बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बंध कोण, बॉन्ड एंगल क्या होता है, 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है, बंध कोण। 2 निकटवर्ती पास स्थित कोण जो होते हैं, गणित के अंदर कोण आपने पढ़े, कोने को। मान लीजिए ये कोई मैंने ऐसे इस प्रकार से बना दी, तो ये कोण है, ये कोण है, ये कोण, ये कोण, ये क्या होते हैं, कोणे होते हैं। तो 2 निकटवर्ती अर्थात पास स्थित जो कोण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बंध कोण जो है वो कहा जाता है। अगर हम मीथेन के अंदर बात करें, किसके अंदर, मीथेन के अंदर बात करें तो बंध कोण जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, क्योंकि CH4 जो होता है उसकी ज्यामिति जो है वो समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है,
समचतुष्फलकीय होती है। देखिए इस प्रकार की कार्बन मध्य में रहता है, ये इसके 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें बंद कोण की अगर बात करें तो वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये मीथेन की समचतुष्फलकीय संरचना जो है वो होती है, कई बार पूछी गई है, तो आपको बंद कोण और मीथेन की समचतुष्फलकीय संरचनाएं जो है वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब हम बात करते हैं आगे 5 नंबर की गुण की। कार्बन के अंदर एक विशेष गुण होता है, कार्बन के अंदर क्या होता है, एक विशेष गुण होता है, अर्थात कार्बन 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 जुड़ जुड़ कर क्या है, ये शाखित अशाखित चक्रीय श्रृंखलाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, श्रृंखलाएं या यौगिक जो है वो बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंखलन जो है वो बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए सी 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 है, सिंगल बॉन्ड, और ये इस प्रकार से अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेता है, ये इस प्रकार से जुड़कर क्या बना लिया, एक यौगिक बना, 1 2 3 4 C4, 1 2 3 1 4 4 8 2 कितने हो गए 10 H10। तो ये एक यौगिक बना लिया, ठीक है। नामकरण की बात करेंगे तब इनका नामकरण बताऊंगा। इसी प्रकार कोई चक्रीय यौगिक बना लिया, कोई अशाखित यौगिक बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, गुण कार्बन के अंदर पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण जो है वो पाया जाता है। 6 नंबर कार्बन की विशेषता की बात करते हैं। कार्बन के अंदर यह गुण भी होता है कि कार्बन कार्बन मिलकर, कार्बन कार्बन परमाणु मिलकर, कार्बन कार्बन परमाणु मिलकर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। इन जो बंध है इनका निर्माण जो है वो कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कार्बन ये है, 2 कार्बन है, ये इस प्रकार से क्या है, संयोजकता पूरी करके सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। कौन से बॉन्ड है इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की बात करते हैं, ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं, संयोजकता 4 4 हो गई। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके बाद में 7 नंबर की बात करते हैं तो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होती है। क्या होती है, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है वो बराबरी से कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या कर सकता है, बराबरी से कर सकता है, ठीक है। और उसके द्वारा ये सहज संयोजक बंध बनाकर किसका निर्माण करता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण जो है वो कर लेता है। तो ये गुण भी पाया जाता है। कार्बन क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। H और C जो है वो साथ में रहते हैं। तो बच्चों कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, हाइड्रोकार्बन तथा उसका वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो कल हम इसकी बात करेंगे। आज हमारे कार्बन की जो विशेषताएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं।